हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अल्लाह वाली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 9 के गणित पढ़ रहे थे जिसमें अपना अध्याय चल रहा था 9वां, जिसका नाम था व्रत। और हमने व्रत में उनके बेसिक्स कवर किए। व्रत की त्रिज्या, व्यास आदि को हमने सभी को कंसेप्ट क्लियर कर लिए, समझ लिया अच्छी तरीके से। हमने व्रत की सभी प्रमेय के बारे में भी पढ़ लिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और जाके लेटेस्ट वाले लास्ट वाले वीडियो हमारे देख लो, ताकि आपको अच्छे से इस प्रश्नावली समझ में आएगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रहेगा और प्रश्नावली को समझने आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 आज अपन इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। देखिए, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वागसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वागसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए, सबसे पहले इस सवाल के लिए अपन सबसे पहले क्या करना पड़ता है। देखिए, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वागसम होते हैं। दो वृत्त सर्वागसम है, तो सर्वागसम है दो वृत्त, तो अपन यहाँ दो वृत्त बना लेंगे। ये एक वृत्त ये आ गया, ठीक है। ये दूसरा वृत्त यहाँ बनाएंगे अपन। ये दूसरा वृत्त आ गया, ठीक है। ये दो वृत्त बना लिया अपन। यहाँ देखिए, ये दो वृत्त आ गए। दो वृत्त की त्रिज्या है, सर्वागसम होते हैं। सर्वागसम वृत्त कौन से होते हैं? यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। अगर त्रिज्याएं आपस में बराबर हो तो वे वृत्त सर्वागसम कहलाते हैं। ये वृत्त का केंद्र माना अपन ने यहाँ पर, इस वृत्त का केंद्र आया ये। तो यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या और यहाँ से ये त्रिज्या, त्रिज्याएं आपस में कैसी है? समान है। दो वृत्त सर्वागसम है और सर्वागसम वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं समान होगी। समझ में आया यहाँ तक? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वागसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब अपन को कोणों के बारे में बताना है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वागसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं, नहीं सॉरी, यहाँ पर बराबर जीवाएं है। क्या है? जीवाएं। यहाँ पर जीवाएं, थोड़ा करेक्शन कर देना, ये कि ये अपन ये ड्रॉ कर दिया अपन ने। चलिए, सर्वागसम वृत्त है मतलब त्रिज्या आपस में सभी की बराबर होगी। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सर्वागसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, ये त्रिज्या नहीं है, ये जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये जो जीवा है, ये जो जीवा है वो ये जीवा होगी। क्या होगी? जीवा। और जीवा है वो बराबर है, दोनों ही वृत्त की बराबर जीवा है। अब आपको सिद्ध करके ये बताना है कि ये वाला कोण है, इसका ये वाला कोण है, वो आपस में बराबर है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। मैंने इसको ए माना, इसको मैं पी मान रहा हूँ, ठीक है। ये मान बी और ये सी आ गया, क्यू और ये आर आ गया। इस प्रकार से नामांकन कर दिया। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं किसी भी में, अब हम कोई भी सवाल हल करने से पहले सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ है, कि अपने पास क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा मैंने दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है दो वृत्त, दो सर्वागसम, दो सर्वागसम सर्वागसम वृत्त। एक तो जिसका केंद्र है ए, सर्कल ए, त्रिज्या है उसकी आर। दूसरा है सर्कल पी, जिसकी त्रिज्या है आर। ये दो वृत्त अपन को दे रखे हैं जो दोनों ही आपस में सर्वागसम है। समझ में आया यहाँ तक? दूसरे स्टेप में अपन करते हैं सिद्ध। क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना है। देखिए, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर इक्वल सिद्ध करना है। तो कोण बी ए सी इक्वल कोण क्यू पी आर, ये बराबर सिद्ध करना है। अब थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होता है? दिया हुआ है, सिद्ध करना है उपपत्ति। क्या होता है? उपपत्ति।
यहाँ पर देखते हैं उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति में आपके पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। बहुत ही सरल सवाल है, इजी सवाल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना। देखिए ए बी सी और वो, अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको समान बताना है कि क्या क्या चीज इक्वल है, दोनों को सर्वसम सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी ये त्रिज्या, इसकी ये त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, और ये तो क्या है, समान जीवाएं दिया हुआ है, अपन को समान जीवाएं दे रखी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या कि ए बी इक्वल पी क्यू सर्वागसम वृत्त की त्रिज्या, सर्वागसम वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आया। इसी प्रकार से ए सी इक्वल होगा पी आर के, ये भी होगा सर्वागसम वृत्त की त्रिज्या, ये वाला, ठीक है ना, आया समझ में। अब तीसरा सेट देखिए, जो बी सी और पी क्यू जो जीवा है वो इक्वल दे रखी है अपन को, तो बी सी इक्वल क्यू आर दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है, तीन साइड इक्वल है, तीन भुजा इक्वल है, तो इससे अपन बोल सकते हैं अतः एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर से। दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे है, सर्वागसम है। सिद्ध कर दिया अपन ने, समझ में आया अच्छे से किस प्रकार से सिद्ध किया है। तो दोनों ही त्रिभुज यदि सर्वागसम है तो सर्वागसम त्रिभुज के तो संगत भाग इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखिए एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर बाय सी पी सी टी। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्राइंगल। आया समझ में। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग इक्वल होते बराबर होते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि कोण ए और कोण बी, तो वृत्त की जो जीवा है, ये जो जीवा है वृत्त की क्या है, ये जीवा है। यहाँ देखिए ये वृत्त की जीवा है, ये केंद्र पर कोण बनाती है, ये वाला कोण, और यहाँ से भी ये जीवा केंद्र पर कोण बनाएगी ये, तो ये दोनों ही कोण आपस में इक्वल है, समान है। आया समझ में। इसको अपन ने प्रूव कर दिया। एक बार इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक। अब अपन बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 2 पर, जिसको अपन हल करेंगे। इसको किस प्रकार से हल करेंगे ये देखिए, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वागसम वृत्तों की बराबर त्रिज्या उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरिम करती है तो जिसकी जीवाएं बराबर होती है। अब जो पहले वाला सवाल था उसका एकदम विपरीत दे रखा है उसने। पहले वाले सवाल ने हमने प्रूव किया कि अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरिम करती है, ठीक है। अगर दो सर्वागसम वृत्त है और उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरिम हो रहे हैं, कोण दोनों में समान है, तो ये प्रूव करके बताना है, ये सिद्ध करके बताना है कि उनकी जीवाएं भी आपस में बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन वृत्त बनाएंगे। देखिए ये दो वृत्त आ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या है, यहाँ से ये त्रिज्या है, यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या, ठीक है। आया समझ में। देखिए अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं ये वाला। देखिए ये वाली वृत्त की जीवा है, क्या है, जीवा, इसमें ये वाली जीवा है।
अब मुझे दे क्या रखा है, दे रखा वो लिखूंगा मैं यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, जो ये वाला कोण है वो और इसका ये वाला जो कोण है ये मुझे समान दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, समान है, बराबर है। ये जैसे ए बिंदु वाला है और ये पी केंद्र वाला है और ये बी सी, वैसा का वैसा नामांकन कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्यू और आर अब की बार सिद्ध करके आपको प्रूव करके बताना है कि जीवा है जो ये बी सी और क्यू आर है, इसको बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही रणनीति अपनाते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे अपन। देखिए सी सर्कल है, ए आर त्रिज्या वाला सर्वागसम है, ठीक है। एक सर्कल है ए, सर्कल है ए, सॉरी सर्कल पी केंद्र वाला सर्कल है, ठीक है ना। दोनों ही आपस में सर्वागसम है और दे रखा है कि कोण ए केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है और कोण पी आपस में बराबर है, ये हमको दे रखा है। अब आगे सिद्ध करना है। आगे दिया हुआ है लिखा अपन ने, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करके बताना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो लिखेंगे यहाँ पर। देखिए सिद्ध क्या करना है इस बार ये वाला प्रूफ करके बताना है कि ये वाली इक्वल आती है, ठीक है ना। तो इस बार बताना है बी सी इक्वल है पी, सॉरी क्यू आर, क्या है क्यू आर। यहाँ तक सिद्ध हो गया। अब आगे देखिए, अब थर्ड स्टेप में अपन करते हैं उपपत्ति। क्या करते हैं, उपपत्ति। एकदम लाइन से सवाल को तरीके से हल कीजिएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे और यही कंसेप्ट आपको आगे वाली बोर्ड परीक्षाओं में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों ही त्रिभुज सर्वागसम है, तो त्रिभुज दोनों ही वृत्त सर्वागसम है। इसमें देखिए त्रिभुज बन रहा ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, आर में दोनों त्रिभुजों में तुलना करनी है आपको। तुलना करेंगे तो देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सर्वागसम दोनों ही वृत्त है। तो देखिए ए बी और उस वाले त्रिभुज की पी क्यू, सर्वागसम वृत्त की, सर्वागसम वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आया यहाँ तक, चलिए बढ़िया। अब देखिए ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल ए और उसका एंगल पी दिया हुआ है। ये क्या है, ये जो चीज है वो दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, ये वाली साइड अगर ये त्रिज्या आपस में इक्वल है तो त्रिज्या तो समान होती है, तो ये वाली त्रिज्या उसकी वो वाली त्रिज्या भी आपस में इक्वल होंगी। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ए सी इक्वल पी आर, ठीक है, ये वाली भी आपस में इक्वल होगी। यहाँ पर भी आप लिखोगे सर्वागसम वृत्त की त्रिज्या है। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। हमने तीन चीजें इक्वल बताई, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये त्रिज्या, ये वाला सॉरी ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण इक्वल है, ये वाली दोनों ही आपस में त्रिज्या है, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। त्रिज्या है, ये कोण है, कोण आपस को दिया हुआ है, अतः दोनों ही त्रिभुज सर्वागसम है। देखिए यहाँ लिखेंगे अतः SAS नियम से, SAS नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर से, सर्वागसम है। आया समझ में, कंप्लीट। इसीलिए अगर सर्वागसम है तो ये वाली जो साइड है बी सी वो क्यू आर के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, बाय सी पी सी टी, मतलब सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी। और यही अपन को प्रूव करके बताना था और यही हमने प्रूव कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना था, बी सी और क्यू आर इक्वल लाना था, बी सी और क्यू आर इक्वल आ गया। कैसे आ गया, दोनों ही त्रिभुज सर्वागसम है, तो सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग तो आपस में बराबर होते हैं।
इस प्रकार से इस प्रश्नावली का समापन यहीं पर होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्र गणों के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सके। इस क्लासेस में अरावली पाठशाला में आपको क्लास 9, 10 और का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और भी बिल्कुल मुफ्त है। हमारा 100% रहेगा कि आपका कोर्स समय से पहले आपके कंप्लीट करवा दे। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।